नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट 5 मिनट में। इससे पहले आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। टीएमसी में जारी घमासान के बीच ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी को लोकसभा में पार्टी के संसदीय दल का नया नेता बनाया गया है। अभिषेक बनर्जी वरिष्ठ नेता सुदीप बंदोपाध्याय का स्थान लेंगे, जो कई महीनों से बीमार हैं। यह निर्णय संसद के दोनों सदनों के टीएमसी सांसदों की वर्चुअल बैठक में लिया गया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता पर जबरदस्ती संपत्ति हड़प कर पार्टी कार्यालय बनाने का आरोप लगा है। कुछ दिन पहले भी ऐसे आरोप सामने आए थे और उस आरोप को मीडिया के सामने उठाने पर एक भाजपा नेता का अपहरण कर बलात्कार की धमकी दी गई। तृणमूल नेतृत्व पर ऐसे आरोप लगे हैं। आरोप है कि सिर्फ महिला नेता ही नहीं, बल्कि एक और महिला को भी इसी तरह धमकाया गया है। पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में वहां की 2 विधानसभाओं में कुछ लोगों के नाम गलत तरीके से जोड़े दिए गए। आरोप है कि इसके लिए जिम्मेदार ईआरओ और एईआरओ ने ही अवैध लोगों को वोटर लिस्ट डेटाबेस का गोपनीय लॉगिन दे दिया, जिससे काफी लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। पता लगते ही मामले की सूचना पश्चिम बंगाल के सीईओ ने दिल्ली में चुनाव आयोग को दी। पश्चिम बंगाल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बांग्लादेश का एक अपराधी 30 सालों से भेष बदलकर रह रहा था। उसने एक साधु का रूप धारण कर रखा था। पुलिस ने उसे शनिवार रात गिरफ्तार कर लिया। तृणमूल कांग्रेस से निलंबित नेता और संदेशखाली हत्याकांड मामले में आरोपी शेख शाहजहां बद्दा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को बंगाल के संदेशखाली में 2019 में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के मामले में सीबीआई जांच पर उसी अदालत के सिंगल बेंच के पहले के आदेश को बरकरार रखा। भाजपा विधायकों के धरने से विधानसभा परिसर का माहौल गरमाने की आशंका है। महिला कार्यकर्ता को निर्वस्त्र करके पिटाई की घटना को लेकर भाजपा आक्रामक है, क्योंकि बंगाल में हुए विधानसभा उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के दोनों नवनिर्वाचित विधायकों सायंतिका बनर्जी और रेयात हुसैन सरकार शपथ ग्रहण में देरी को लेकर पिछले कुछ दिन से हर दिन विधानसभा परिसर में धरना दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में मंगलवार शाम को भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच उस वक्त झड़प हो गई जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक की एक सार्वजनिक बैठक खत्म होने और बंगाल के मंत्री उदयन गुहा के नेतृत्व में एक रैली शुरू हुई। उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिला के कोतवाली क्षेत्र के जामतला इलाके में बेखौफ डकैतों ने एक पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। सारे बदमाश हेलमेट से चेहरा ढंककर पेट्रोल पंप में घुसे थे। यह घटना सोमवार देर रात 2:17 की है। करीब 3.5 मिनट में ही अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से मारपीट भी की और करीब 30,000 रुपये लेकर फरार हो गए। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि मौके पर फौरन दमकल की 18 गाड़ियां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। गुरुवार की देर रात स्थानीय निवासियों ने अचानक हावड़ा के मंगलाहाट की दुकानों को जलते हुए देखा। कुछ ही देर में पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरा मंगलाहाट जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि ये आग रात में करीब 1 बजे भड़की और देखते ही देखते बेकाबू हो गई। हावड़ा में हिंसा के बाद इस समय फिर बहुत हलचल है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार हावड़ा जाने के लिए अड़े हैं। पुलिस उन्हें रोक रही है। सुकांत को धारा 144 लगने होने का हवाला दिया जा रहा है। पुलिस और सुकांत के बीच जमकर बहसबाजी हो रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने बंगाली अस्मिता के मुद्दे को उठाते हुए भाजपा पर बंगाली भाषा और संस्कृति का अपमान करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने लोगों से जय बांग्ला कहने का आह्वान किया और चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। कोलकाता की दुर्गा पूजा में इस साल बदलाव आया है। महालया से पहले कुछ चुनिंदा पंडालों में प्रवेश के लिए टिकट प्रणाली लागू की गई है। बालीगंज सांस्कृतिक, दमदम पार्क, भारत चक्र और केंदुआ शांति संघ जैसे पंडालों में 100 से 300 रुपये तक का टिकट खरीदना होगा। यह व्यवस्था भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने और कला प्रदर्शनियों को बेहतर ढंग से दिखाने के लिए की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सामने चुनौती पेश करते हुए कहा, आप मुझे तब तक नहीं हरा सकते जब तक मैं आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देती। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने हालांकि इस दौरान भाजपा का नाम नहीं लिया।
झारग्राम के पंचमाथा मोड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि वह एक बाघिन है और किसी को भी उन्हें घायल करने का प्रयास करने और उन्हें खतरनाक बनाने का जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को चेतावनी दी कि वे उन्हें कम न आंकें तथा स्पष्ट किया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के बारासात में बीजेपी की रैली के दौरान पथराव किया गया और काले झंडे दिखाए गए, जिससे तनाव पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर निकाली जा रही थी, उसी दौरान पत्थरबाजी की गई। दावा किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के उकसाने के बाद पथराव किया गया।